हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। पिछली कक्षा में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? उसके पहले हम लोग एक बार फिर से वैद्युत क्षेत्र को जानेंगे। हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जाना कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन एक बात समझने वाली है, मान लीजिए कोई आवेश Q है और ये इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने एक अन्य आवेश Q0 को यहाँ पे लिया और दूसरे कंडीशन में हमने Q0 को यहाँ पे लिया। तो क्या इसके बीच जो बल लगेगा वही बल इसके और इसके बीच में होगा? दोनों स्थितियों में क्या वही बल समान होगा? नहीं, यहाँ पर बल का मान ज़्यादा होगा और यहाँ पर बल का मान कम होगा। जैसे आपने पढ़ा है कि F प्रोपोर्शनल होता है 1/r², मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा। यह अपने वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश पे यहाँ पे कम बल लगाएगा और यहाँ पर ज़्यादा बल लगाएगा। तो कोई आवेश अपने वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश पर कितना बल लगाता है उसका जिससे पता चलता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा लिख लेंगे हम लोग। परिभाषा होगी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q0, जहाँ F बल है और Q0 धन परीक्षण आवेश है। आइए इसका मात्रक और लिख लेते हैं। यह एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक इस फार्मूले से F का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा विमा निकाल लेते हैं हम लोग। तो E की विमा निकालने के लिए F की विमा और Q0 की विमा। F बल है तो बल की विमा होगी mL/t-2 और Q आवेश है तो AT। इसको हम लोग ठीक कर लेंगे तो M का M ही रहेगा, L का L ही, T नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 से हो जाएगा -3 और A नीचे से ऊपर गया तो A -1।
इस प्रकार विमा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की mL_T-3 A-1। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आइए पहले इसको मिटा लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अभी आपने लिखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी कोई न कोई दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर, धन आवेश ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस Q, धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर होती है। इन दोनों पॉइंटों को आप लोग नोट करोगे। यदि प्लस Q आवेश रहेगा तो उससे दूर जाएगा और माइनस Q आवेश रहेगा तो उसकी ओर होगा। आइए अब देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है ना? बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग एक बिंदु आवेश ले लेंगे। हमने एक बिंदु आवेश ले लिया Q। इसके वैद्युत क्षेत्र में हमने इससे R दूरी पे कोई बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में लिखेंगे। इस फिगर में क्या है, एक बिंदु आवेश है। तो माना एक बिंदु आवेश Q है, इसके वैद्युत क्षेत्र में कितनी दूरी पे, R दूरी पे कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। लिख लेंगे माना एक बिंदु आवेश Q है, इसके वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक अन्य आवेश को यहाँ पे लाएंगे और उस आवेश पे कितना बल लगाएगा उसी के हिसाब से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे एक धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल, कहाँ से वैद्युत बल हम लोग लेते हैं, कूलाम के नियम से। ब्रैकेट में कर लेंगे कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। यहाँ Q1 की जगह हम लोग Q लिए हैं और Q2 की जगह एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिए हैं। तो हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0
और डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर। अच्छा, हम लोगों ने बल ही क्यों निकाला? अभी आपने पढ़ा फार्मूला E बराबर F इक्वल क्यू नाट। तो हमें सबसे पहले बल चाहिए और इस बल में हम लोग क्यू नाट का भाग कर देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का पता चल जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले बल निकाला। रख लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा, क्या होता है, F बाई क्यू नाट। F का मान रख देंगे तो E बराबर हमें मिलेगा 1/4πε0 क्यू नाट बाई आर स्क्वायर और टोटल के बटा क्यू नाट। तो क्यू नाट से क्यू नाट कट जाएगा, रिजल्ट हमें मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। याद रखेंगे आप लोग, नोट कीजिए। अब हम लोग तीव्रताओं का परिणामी जान लेते हैं। तीव्रताओं का परिणामी, तीव्रताओं का परिणामी। पहला कंडीशन, जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में हो। कैसे हो बच्चों? समान दिशा में हो। जब समान दिशा में होंगी तो हम लोग परिणामी E निकालने के लिए दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। मान लीजिए एक की दिशा इधर है और दूसरे की भी दिशा इधर ही है, तो हम लोग जोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन, जब कैसे हो, विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा का मतलब एक इस साइड हो दूसरा इस साइड हो, तब इनका जो परिणामी होगा, परिणामी E बराबर होगा E1 माइनस E2। ध्यान देना, यहाँ E1 बड़ा होगा तो E1 में से E2 को घटाएंगे और E2 बड़ा होगा तो E2 में से E1 को हम लोग घटाएंगे। तीसरा कंडीशन, जब दोनों किसी कोण पर हों। कहाँ हो? किसी कोण पर हों। मान लीजिए एक इधर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और एक इधर है E2 और इनके बीच कोण बना है थीटा। तब परिणामी E बराबर होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। याद रखेंगे आप लोग तीनों फार्मूलों में। एक ये है और एक ये। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आगे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।